हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारे वीडियो प्रीलिम्स बूस्ट एंड न्यूज़ डिस्कशन यानी करंट अफेयर्स, और आज के हमारे कंटेंट्स हैं। सबसे पहला ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, सेकंड है ब्रूसिलोसिस, थर्ड है सीरियल इंटरवल और फोर्थ है हमारा इथोसा पान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है आज का ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। देखते हैं करंट अफेयर्स में, मतलब करंट से रिलेटेड क्या था इसमें। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक रिलीज द HCI रिपोर्ट फॉर 2020। तो जैसा आप सबको पता है कि जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है उसको वर्ल्ड बैंक निकालता है और यह हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज किया गया है 2020 का। अभी है क्या, मतलब थोड़ा बहुत और देख लेते हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के बारे में। सबसे पहले व्हाट इज इट? इट वाज लॉन्च्ड इन 2018 एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट HCP, अ ग्लोबल एफर्ट टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस टुवर्ड अ वर्ल्ड वेयर ऑल चिल्ड्रन कैन अचीव देयर फुल पोटेंशियल। तो इसकी शुरुआत जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स से 2018 में की गई थी ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट के तहत, मतलब एक उसी का हिस्सा है ये। और ये ग्लोबल एफर्ट इसमें देखा जाता है कि ग्लोबली कितना एफर्ट लगाया जा रहा है किसी बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कह सकते हैं, या इसकी जो फुल पोटेंशियल है उसको अचीव करने में। एम क्या है, लक्ष्य क्या है इसके? इट मेजर्स हाउ मच कैपिटल ईच कंट्री लॉसेज थ्रू लैक ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। The index ranges between 0 to 1 with 1 meaning maximum potential is reached। तो ये जो हमारा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है। सबसे पहला चीज़ ये पता कराना कि अगर हमारे देश में शिक्षा की या स्वास्थ्य व्यवस्था अगर कमी होती है तो उससे उस देश को कितना ज़्यादा नुकसान होता है, इस नुकसान को मापने के लिए 0 से 10 तक एक पैरामीटर सेट किया गया है। उसी बेसिस पे हर कंट्री को उनकी रैंकिंग दी जाती है। मेथडोलॉजी क्या है? देन दिस इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 प्लान्स। इस मेथडोलॉजी में यानी इसको कैलकुलेट करने में 3 प्लान शामिल है, जिसमें सबसे पहला है सर्वाइवल। शेयर ऑफ चिल्ड्रेन सर्वाइविंग पास्ट द एज ऑफ 5, यानी कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि 5 वर्ष से ज़्यादा तक जिंदा रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में, देखते हैं दूसरा हमारा क्या है प्लान। सेकेंड पिलर है स्कूल। इसमें सबसे पहला क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन, दैट इज एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग बाय द एज ऑफ 18, यानी कि कितने एजुकेशन आपने दे दिया है बच्चों को 18 वर्ष के उम्र तक। सेकेंड है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, दैट इज हार्मोनाइज्ड टेस्ट स्कोर्स। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिर्फ क्वांटिटी नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ले आओ स्कूल में तो वो एजुकेटेड नहीं माना जाएगा। माना तब जाएगा जब आप उस चीज़ को, उस क्वालिटी को प्रोवाइड करा पाए, यानी बच्चा सिर्फ पढ़ा लिखा ही ना हो, उसको उसका वो नॉलेज भी हो, ज्ञान भी हो कि वो क्या पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है। तो इस चीज़ के इसको भी उसमें काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है हेल्थ। इसमें सबसे पहला एडल्ट सर्वाइवल रेट, दैट इज अ शेयर ऑफ 15 ईयर ओल्ड हु सर्वाइव अंटिल द एज ऑफ 60, यानी इसमें एडल्ट सर्वाइवल एज काउंट किया जाता है, यानी कि 15 से बाद और 60 के बीच में कितने लोग जिंदा रहते हैं। सेकेंड है हेल्थ ग्रोथ अमंग चिल्ड्रन, दैट इज स्टंटिंग रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5। तो एक हेल्थ ग्रोथ यानी बच्चा कितना विकास कर पा रहा है, कितना डेवलप हो पा रहा है। यदि वो 5 साल का होते होते स्टंटिंग का होता है कि वेट ज़्यादा होना, हाइट कम होना, तो इसी तरह से चीज़ें जो होती है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आगे देती हैं, तो इसलिए इसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये 3 पिलर थे। इसके अलावा HCI 2020 के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। इट मेजर्स हेल्थ एंड एजुकेशन फॉर 274 कंट्रीज कवरिंग 98% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन अप टू द मार्च 2020। तो 2020 का जो लॉन्च किया गया इसमें 174 देश शामिल है, 174 देशों का रिपोर्ट है। इसमें विश्व का 98% जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसको कवर किया गया है। और जो रिपोर्ट है ये मार्च 2020 तक आया है, यानी कि जो भी जनसंख्या मार्च 2020 तक की ली गई है और उसके बाद इसको रिलीज किया गया है। नेक्स्ट है की टेकअवेज। की टेकअवेज में सबसे पहला टॉप्ड बाई, तो इसमें सबसे उजले पायदान पे सिंगापुर है, फिर हांगकांग, जापान, कोरिया और कनाडा। इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट द 116th पोजीशन in the index. However, India's score has increased to 0.49%
फ्रॉम 0.44 इन 2018। तो जो 0 से 1 तक की रैंकिंग हम दे रहे हैं, उसमें जो इंडिया का स्कोर है वो 0.44 से बढ़ के 0.49 हो गया है। तो इसी के साथ इंडिया की जो रैंक है वो 116 पे है। यानी कहने का मतलब भले ही रैंक हमारी इतनी हो, लेकिन हमारा जो स्कोर है 0 to 1 के बीच में इंडेक्स में वो हमारा इम्प्रूव किया है। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा ब्रूसेलोसिस। देखते हैं करंट में क्या था और यह है क्या। Thousands of people in China have tested positive for brucellosis after a leak at a biopharmaceutical company। तो लगभग हज़ारों से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। एक ब्रूसेलोसिस करके बीमारी है, और ये जो बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वहाँ पे कुछ लीकेजेस हुए थे, जिसकी वजह से बीमारी फैली है। अब ब्रूसेलोसिस है क्या? It is also known as Malta fever or a Mediterranean fever, is a bacterial disease caused by virus Brucella species which infect mainly cattle, swine, goat, sheep and dogs। तो कहने का मतलब ये जो बीमारी है इसको माल्टा फीवर के नाम से या मेडिटेरियन फीवर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि कई सारे जो ब्रुसेला स्पीसीज़ है उनकी वजह से होता है। ये खासकर कैटल्स, स्वाइन, गोट, शिप और डॉग, इन्हीं जानवरों में ज़्यादातर पाया जाता है। अब ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी फैलता कैसे है? तो ह्यूमन जनरली एक्वायर द डिसीज थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग contaminated animal product or by inhaling airborne agents। person to person transmission is rare। तो ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन है बहुत ही कम है। तो ज़्यादातर ये जो बीमारी होती है दो ही तरीके से हो रही है, या तो किसी आपने इन जानवरों से द्वारा, यानी गाय का दूध हो, या मतलब बकरी का दूध हो, या शिप्स का हो, या इनका मांस का सेवन कर रहे हो, डॉग हो, स्वाइन हो, तो इन सब के कंजम्पशन की वजह से इस बीमारी को बहुत ज़्यादा फैलने में मदद मिल रही है। वैसे अगर पर्सन टू पर्सन की बात करें, यानी ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट, तो इसकी वजह से ये बहुत ही कम फैलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में, देखते हैं सिम्टम्स और ट्रीटमेंट वगैरह क्या है इसके। सबसे पहला सिम्टम, द डिसीज कॉज फ्लू लाइक सिम्टम्स इंक्लूडिंग फीवर, वीकनेस, मेलासिस एंड वेट लॉस। तो जो जैसा फ्लू में जिस तरीके की सिम्टम्स, जिस तरह के लक्षण नज़र आते हैं, सेम इनमें भी वैसा ही कुछ है। जैसे फीवर होता है, वीकनेस होती है, मेलासी होती है, या वेट लॉस भी हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है इसके, यानी इलाज कैसा है? द इन्फेक्शन कैन यूजली बी ट्रीटेड विद द एंटीबायोटिक्स, हाउएवर ट्रीटमेंट टेक्स सेवरल वीक्स टू मंथ एंड द इन्फेक्शन कैन रिकर। तो जैसा आप सबको पता है, किसी भी बैक्टीरियल डिसीज़ के लिए हम एक्टिव एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें भी कुछ वैसा ही इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसको ठीक होने में हफ्ते से महीने लग जाते हैं, और कभी कभी जैसे ठीक होने के बाद भी दोबारा भी ये हो सकता है। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सीरियल इंटरवल। देखते हैं क्या था इसमें करंट में। According to a study, China, which has now gone over a month without any locally transmitted COVID-19 cases, was able to contain COVID-19 due to its ability to manage the serial interval। तो एक स्टडी के मुताबिक, एक स्टडी किया गया चाइना में, जिसके मुताबिक माना जा रहा है कि एक मंथ से ज़्यादा, ओवर अ मंथ, बिना किसी लोकली ट्रांसमिटेड के कोविड-19 जो केसेस है वो मतलब एबिलिटी टू मैनेज सीरियल इंटरवल, यानी कि बहुत ही कम हुआ है। कहने का मतलब जो तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, तो एक मंथ में देखा गया कि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जैसे इंडिया, अमेरिका वगैरह हुए, और कहीं कहीं उसके जो ट्रांसमिशन है वो धीरे धीरे कम नज़र भी आ रहे हैं। अबाउट द सीरियल इंटरवल, अब ये सीरियल इंटरवल होता क्या है, यानी क्या होता है इंटरवल? It is a duration between symptom onset of a primary case and a symptom onset of secondary case generated by the primary case। तो सीरियल इंटरवल उनको बोलते हैं, उन लक्षणों को बोलते हैं जब कोई आपको पहली बार केस हुआ हो, फिर थोड़ा बहुत ठीक या कुछ लगा हो कि नहीं अब आप ठीक हैं,
तो उसके बाद जैसे सेकेंडरी स्टार्ट हुआ तो इन दो प्राइमरी और सेकेंडरी जो केसेस है इन दोनों के बीच का जो समय है उसको सीरियल इंटरवल बोलते हैं। In simple terms, the serial interval is the gap between the onset of a COVID-19 symptoms in a person A and a person B who is infected by person A। कहने का मतलब अगर आम भाषा में बात करें तो किसी व्यक्ति को अगर हुआ है तो उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने में जितना समय लगता है उसको हम सीरियल इंटरवल बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं इसके ओरिजिन और बाकी फैक्टर्स क्या क्या हैं। सबसे पहला ओरिजिन, द टर्म वॉज फर्स्ट यूज बाय द ब्रिटिश फिजिशियन विलियम पिकल्स हु हैड इनिशियली रेफर्ड टू एट एज अ ट्रांसमिशन इंटरवल with reference to a hepatitis epidemic in the UK during 1942-45। तो ये जो शब्द है सीरियल इंटरवल, इसका इजाद सबसे पहले एक ब्रिटिश फिजिशियन थे जिनका नाम विलियम पिकल्स था, उन्होंने किया था। इन्होंने इसका नाम शुरू में ट्रांसमिशन इंटरवल का दिया था जो कि हेपेटाइटिस पैंडेमिक यानी जो हेपेटाइटिस की बीमारी फैली थी यूके में 1942-45 में, तो उससे कुछ जुड़ा हुआ था। अब फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स ऑन विच सीरियल इंटरवल डिपेंड्स, तो किन में डिपेंड होते हैं सीरियल इंटरवल। सबसे पहला है इंक्यूबेशन पीरियड, इट इज ए टाइम बिटवीन अ पर्सन्स एक्सपोजर टू द वायरस एंड सिम्टम ऑनसेट, यानी इसको इंक्यूबेशन पीरियड उस समय को बोलते हैं जब कोई पर्सन एक्सपोज होता है यानी किसी संक्रमित व्यक्ति के मतलब उसमें आता है कांटेक्ट में, और वायरस को ऑनसेट होने में यानी उसको अपना सिम्टम डेवलप करने में जो टाइम लगता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन रेट और नॉट, इट इज़ द नंबर ऑफ अ पीपल हु विल बी इन्फेक्टेड बाय वन इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये जो हमारा रिप्रोडक्शन रेट या आर नॉट जो है ये उनको बोलते हैं उन नंबर ऑफ पीपल को जो कि पहले पर्सन से इन्फेक्ट हुए हों। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस, द सीरियल इंटरवल हेल्प्स टू गेज द इफेक्टिवनेस ऑफ infection control interventions besides indicating rising population, immunity and forecast future incident। तो जो सिग्निफिकेंस इसका जो सीरियल इंटरवल का है ये इस तरह से है कि इफेक्टिवनेस जो इन्फेक्शन होता है एक कंट्रोल इंटरवेंशंस का यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन जाने में कितना हम उसको क्योर कर लेते हैं, ये हमें सबसे ज़्यादा मदद करता है जानने में कि कितना क्योर हुआ और क्या है, और इससे हमें जो फ्यूचर इंसिडेंसेस हैं उनके बारे में भी पता लग सकता है। तो इस टॉपिक में इतना ही था। चलिए बढ़ते हैं अगले और आखिरी टॉपिक की तरफ, इथोशापान। देखते हैं क्या था ये करंट में। NASA captured image depicting the wet and dry cycles of इथोशापान in Africa। तो हाल ही में जो नासा है हमारा अमेरिका का जो एस्ट्रोनॉट एजेंसी है, तो उन्होंने एक इमेज कैप्चर किया है जो कि वेट एंड ड्राई साइकिल है इथोशापान का अफ्रीका में। अब ये है क्या इथोशापान या पैन जो भी पढ़ सकते हैं आप। इट इज़ अ लार्ज एडोरेइक साल्ट पैन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कलाहारी बेसिन इन द नॉर्थ ऑफ नामीबिया। तो जो कह सकते हैं कि जो साल्ट पैन है यानी कि जो साल्ट बन रहा है, नमक बन रहा है जो एक बड़े से हिस्से में कलाहारी बेसिन में नॉर्थ नामीबिया में, तो ये उसी को नाम दिया गया है। द पैन इज मोस्टली ड्राई बट आफ्टर अ हैवी रेन इट विल एक्वायर अ थिन लेयर ऑफ वाटर विच इज हैवीली सॉल्टेड बाय द मिनरल डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस। तो ज़्यादातर तो ये सूखे में होता है, लेकिन कभी कभी जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो एक पतला सा लेयर आ जाता है पानी का, जिसकी वजह से जो हैवी सॉल्टेड ये हो जाती हैं और जो मिनरल्स होती हैं वो सरफेस पे आके डिपॉजिट हो जाती हैं। प्रोडक्शंस क्या है, इट इज़ प्रोडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ इथोशा नेशनल पार्क, नामीबिया सेकेंड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क। इट इज़ ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज अ रामसर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो अगर प्रोडक्शन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लंबे चौड़ा लिस्ट है। इसमें सबसे पहला इथोशा नेशनल पार्क को दर्जा दिया गया है। इसमें नामीबिया सेकेंड और लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो आप समझ सकते हैं कि दो जब बड़े बड़े ऐसे डेजिग्नेशन मिल जाते हैं तो ऑलरेडी इंटरनेशनल एजेंसीज आपको प्रोटेक्ट करने लग जाती हैं। इनके अलावा इसको रामसर साइट में जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बेसिस पे है उसमें भी इसको शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।